Are you planning to visit Umlingla Pass in a small car like us? Then this is the right video for you. And don't forget to like and subscribe our channel for more. कल हम लोग ले से पेंगोंग होके नियोमा तक आके पहुँचे क्योंकि हम लोग हानले नहीं पहुँच पाए। तो आज हम लोग उमलिंगला पहुँचेंगे फोटिला टॉप क्रॉस करके और फोटिला से वापस नियोमा आएंगे नूरबुला टॉप होके। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। नाउ वी आर एट नियोमा। अब थोड़ा जो एक्स्ट्रा पेट्रोल जेरिकन में था उसको भर्ती कर लेंगे। आपको लेने का जरूरत नहीं क्योंकि नियोमा में पंप हो गया, लेकिन मैंने ऑन द सेफर साइड मैंने पेट्रोल जेरिकन में तांगस्ते से लेके आया था। तो अभी सुबह 8 बजे है और कार का अंदर देख सकते हैं कितना डर्टी हो गया। तो ये कोयलाश होटल से हम हानले की तरफ बढ़ जाएंगे। तो हानले यहाँ से 75 किलोमीटर्स है और सुबह आप देख सकते हैं धूप काफ़ी तेज है, फिर भी रास्ते में जो वाटर का लेयर्स है वो जम गया और इतना धूप का तेज है तो सनग्लास पहनना इसी सिचुएशन में ए मस्ट। तो अभी हम हानले की तरफ बढ़ जाएंगे और ये जर्नी अराउंड 1.5 घंटा से 2 घंटा लगेगा। अभी रास्ता एकदम सुनसान है क्योंकि सुबह है और द एंटायर रोड इज़ डबल लेन एंड फुल्ली टार्ड इन वेरी गुड कंडीशन। तो आप काफ़ी क्रूजिंग स्पीड्स में ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ सावधानी लेना चाहिए क्योंकि देयर आर क्रेस्ट्स एंड काफ़ी टर्न्स भी है और दोनों साइड में जो नज़ारा है इतना सुंदर है, इट इज़ अ रियली अ मेस्मराइजिंग व्यू। तो चलिए अभी हम लोग पहला स्टॉप होगा लोमा चेक पोस्ट। तो लोमा चेक पोस्ट तक हम लोग ऐसे ही जाएंगे, दोनों तरफ का जो नज़ारा है उसको एंजॉय करते करते। कल रात को जो हम होटल में ठहरे थे उसमें वो देखा वेदर -6 हो गया था। तो इतना ठंडा में चारों कंबल दिया लेकिन हमारा ठंडा नहीं गया। फिर हमको सुबह जो बाहर हुआ 8 बजे तक, तो उस तब भी ठंडा था, पानी सब जम गया। फिर जो बोतल में वो भी पानी में जम गया और बाथरूम में भी पानी सब जम गया। तब सुबह बाहर हुआ गर्म पानी फ्लास्क में लेकर। अप्रोचिंग लोमा चेक पोस्ट, यह परमिट चेक कराना पड़ेगा। सो द परमिट चेकिंग प्रोसीड्योर इज ओवर। दे राइट डाउन योर कार नंबर, कार मॉडल एंड विच कंपनी मेक योर कार इज। ये सभी इन लोगों ने नोट डाउन कर रखा है। तो मेरा कार को वो लिखा है टाटा नेक्सॉन। आई ट्राइड टू रेक्टिफाई देम, लेकिन वो लोग बोला उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए। तो चेक पोस्ट के बाद रास्ता थोड़ा ख़राब हो जाता है क्योंकि उधर एक नया ब्रिज बन रहा है, तो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो इस जगह में आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा और काफ़ी ऑफ रोड टाइप का कंडीशन है। और ये ब्रिज हम क्रॉस करें, सामने एक डॉग आ गया। धीरे धीरे हम ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं, अच्छा ही लग रहा है, ये एक अलग सा फीलिंग आ रहा है। तो धीरे धीरे हम ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। तो देखिए सामने वाला रास्ता थोड़ा एकदम ऑफ रोड की तरह है, तो इसको आप थोड़ा सावधानी से क्रॉस कीजिए। उसके बाद आपको रास्ता एकदम ठीक हो जाएगा क्योंकि जो नया रास्ता उससे मर्ज हो जाएगा। और अभी हम लोग यहाँ से हानले तक जाएंगे। तो लेट्स एंजॉय द ड्राइव टिल हानले। तो लोमा के बाद रास्ता आपका सिंगल लेन हो जाता है, लेकिन रोड कंडीशन इज टॉप नॉच, लेकिन आपको थोड़ा सावधानी लेना होगा क्योंकि ऑपोजिट साइड से कोई व्हीकल आने से आपको साइड देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। रास्ता बहुत बढ़िया है, बीच बीच में काफ़ी कैंटोनमेंट भी आएगा। रास्ता अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है। लुमा से है, अच्छा है, नियोमा से रास्ता एकदम अच्छा है। देखो Came across some migratory birds। ये एक रेयर सीन है हानले में। हम सुने हैं हानले में आपको माइग्रेटरी बर्ड्स दिखाई देता है। तो हम लोग कार से जब उतर के ये बर्ड देखने का कोशिश किया, ये बर्ड्स डर के थोड़ा और आगे चला गया और कैमरा में
पकड़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि गोप्रो में तो इतना अच्छा नहीं आता है, इतना छोटा सब्जेक्ट, तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड कैमरा भी ज़रूरी है। लेकिन एक रेयर सीन हमको मिल गया हानले जाने के। इन दिस रोड यू विल कम अक्रॉस लॉट ऑफ वाइल्ड हॉर्सेस ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। तो आप देख सकते हैं दाहिना तरफ काफ़ी वाइल्ड हॉर्सेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक दूसरा सीन आपको ये रास्ता में मिल रहा है। स्टीप स्लोप, ये ऊपर भी ऊपर उठ गया। लोमा से हानले जाने का जो रास्ता है, कई जगह ऐसे स्लोप फॉर्मेशन है जो क्रेस्ट, तो इधर आपको काफ़ी सावधानी लेना है क्योंकि ऑपोजिट साइड में क्या आ रहा है आपको पता नहीं चलेगा। तो हॉर्न इज़ अ मस्ट। और कुछ ही मिनट में हम लोग हानले पहुंच जाएंगे। तो हानले विल बी द पॉइंट फ्रॉम वेयर विल मूव टुवर्ड्स उमलिंगला। तो हम लोग न्योमा से हानले 1.5 घंटा में पहुंच गए और वही जगह में पहुंचा जो जंक्शन पॉइंट फ्रॉम वेयर द गेटवे ऑफ उमलिंगला स्टार्ट्स। तो यही जगह पे आपको पहले पहुंचना पड़ेगा उमलिंगला के लिए। ये जो रास्ता है, इसी रास्ता सीधा आपको फोटीला के तरफ ले जाएगा और दाहिना तरफ जो रास्ता है वो चुमूर विलेज तक जाएगा, वो ब्रिज होके। हम लोग हानले में आ गया। इधर माइलस्टोन में 0 लिखा है और आप देख रहे हैं आई लव हानले। तो आई लव हानले का जो पॉइंट है वहीं पर है और उधर आप देख सकते हैं सारा एरोज है, आपको कहाँ जाना है। तो फोटीला की एरो है, इधर चुमुरगांव का भी एरो है और अगर नूरबुला टॉप होके भी जाना चाहते हैं उसी रास्ता भी यही से जाना पड़ेगा। तो चलिए उमलिंगला की तरफ आगे बढ़ते हैं भाया फोटीला टॉप। तो फोटीला के तरफ आगे बढ़ गए हम और रास्ता बहुत काफ़ी बढ़िया है। तो देखते हैं कितना समय लगता है फोटीला टॉप पहुंचने में, और चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा ही है ये रास्ता में। तो जो लोग ये रास्ता को सिलेक्ट करेंगे उमलिंगला जाने के लिए, सो प्लीज़ कीप इन माइंड यू हैव टू असेंड वेरी वेरी स्टीप क्लाइंब। और रास्ते में ये नीचे में कुछ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कैसा है ये जर्नी हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसलिए देर ना हो जाए इसलिए हम लोग हानले में कोई ब्रेकफास्ट के लिए वेट नहीं किया। तो इसलिए जो ड्राई फ्रूट्स लेके आया था कोलकाता से, आलमंड, रेजिन बस और कैजू, बस, और ढेर सारा वारिस आलमंड यही खा लिया। नहीं तो उधर एक घंटा, क्योंकि जाने आने में 5 घंटा लगेगा। हमारा कार में हम लोग ड्राई फ्रूट्स ही खाते हैं और ओआरएस के लिए ऐसा लग रहा है, लेकिन काफ़ी चढ़ाई है, काफ़ी स्टीप इंक्लाइन है। सेकंड गियर में भी गाड़ी का दम नहीं मिल रहा है क्योंकि फोटीला हम काफ़ी यूट्यूबर्स का वीडियो में देखे हैं। द इंक्लाइन इज वेरी वेरी स्टीप, वेरी वेरी स्टीप। But the road is fully metaled and tarred road. देखो कितना, बाप रे, ही देखो क्या इंक्लाइन है। कल ऐसे ही तो पहाड़ में उठा है, ऐसा ही नहीं, उससे भी उससे इंक्लाइन ज़्यादा है। उससे इंक्लाइन ज़्यादा। आया वही फुट मार्च से। हाँ, वापस सभी वही करते हैं, एक सर्किट से जाता है, दूसरा सर्किट से वापस आते हैं। प्रैक्टिकली ड्राइविंग विद माय फिंगर्स क्रॉस्ड।
so that we can reach safely to this destination. कुछ तो एक अलग सी फीलिंग हो रहा है कि क्योंकि ये सबसे ऊंचाई है और सबसे ज़्यादा सुनने में हंसी लगेगा, जितना आपको उमलिंगला उठने में कष्ट होगा उससे ज़्यादा कष्ट आपको फोटीला क्रॉस करने में। ये एक मज़ा की बात है क्योंकि ये रोड बहुत अच्छा बनाया, लेकिन एकदम वेरी स्टीप इंक्लाइन। इधर जाने के लिए दो रास्ता है ना? हाँ, दो रास्ता है, एक नुड़बुला होके है, हम लोग नुड़बुला होके वापस आएंगे। एक्चुअली इतना ऑल्टीट्यूड है ना, तो इसके लिए कार भी पावर लॉस कर रहा है ना। और आपको काफ़ी पहले से मोमेंटम खींच के फिर गाड़ी को ऊपर लेना हो, और वो बिना फास्ट गियर से आपको होगा ही नहीं। एकदम कालका काकसंगला पास वाला जैसा रास्ता है ना? एकदम काकसंगला पास वाला। तो धीरे धीरे हम फर्स्ट और सेकंड गियर में कार को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींच के ले रहे, और रास्ता तो बढ़िया है, लेकिन भैया ये स्टीप इंक्लाइन चढ़ते चढ़ते तो हम लोग को तो कैसा लग रहा है क्या बताएं। देखिए हम लोग इतना ऊपर तक आ गया, बाहर का एक नज़ारा लेते हैं क्योंकि दूसरा जगह में और कार को स्टॉप करने का जगह मिले या ना मिले। नज़ारा तो बहुत अच्छा है, रास्ता भी बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत ही स्टीप इंक्लाइंड है। तो एक बार कर्पूर को सूख लेते हैं। कर्पूर निकालो, तो कर्पूर निकालो क्योंकि वो फ्रेश रहता है एकदम जो ऑक्सीजन लेवल्स, तो इसलिए कर्पूर को सूख लेना चाहिए। ऐसा हाई ऑल्टीट्यूड ड्राइविंग में, हाई ऑल्टीट्यूड में एक कर्पूर बहुत काम करता है। हाँ बस, बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा पोजीशन में हमें फास्ट में ही रहना चाहिए था, मैंने गलती कर दिया सेकंड में शिफ्ट करके, तो क्विक डाउन शिफ्ट अगेन एंड फाइनली द कार इज ऑन द गो। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, इतना ऑल्टीट्यूड में आपका ऑक्सीजन भी कम है और चढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है, तो दोनों मिला के थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इस सिचुएशन में। लेकिन कार आराम से वो स्टीप एसेंट को एडजस्ट कर लिया। हाँ, थोड़ा तो स्किल चाहिए ऐसा सिचुएशन में। आपका ऐसा सिचुएशन में आई हैड टू रिलाई ऑन फास्ट गियर मोस्टली। सिर्फ जब थोड़ा सा ढलान मिल रहा है, आई एम चेंजिंग द गियर्स। तो एक साथ फॉर ए लॉन्ग पीरियड फास्ट गियर में कार को नहीं चलाना चाहिए, बिकॉज यू विल बी स्ट्रेनिंग योर गियर्स, तो ये भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन मोमेंटम आपको पकड़ के रहना होगा, तो इसलिए फास्ट गियर छोड़ के कोई ऑप्शन भी नहीं था यहाँ पर। फिर भी आपको ये वीडियो इसलिए पूरा आपको दिखा रहा है जो कैसे कार हमारा ये जो ट्रिकी सिचुएशन था इसमें कैसे हम क्रॉस किया था, कैसा मेरा ड्राइविंग स्किल्स था, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इफ़ यू इंटेंड टू क्रॉस द फोटीला पास फॉर उमलिंगला टॉप। और हायर ऑल्टीट्यूड में इंजन का भी काफ़ी पावर लॉस होता है, वो भी एक प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है इसी सिचुएशन में। जितना और आगे बढ़ रहे हैं तो एसेंट और स्टिफर हो रहा है, तो काफ़ी पेशेंस भी चाहिए ऐसा स्टीफ इंक्लाइन को क्रॉस करने में, और एकदम मोमेंटम पक्का रहना चाहिए, नहीं तो कार पूरा डिसिलरेट करके आपको नीचे गिर जाएगा। और अगर डिसिलरेट एक बार हो जाएगा तो आपको पूरा नीचे जाके फिर से
पिकअप लेके ऊपर आना होगा. सो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन ए नैरो माउंटेन रोड लाइक दिस. सो ये भी आपको ध्यान देना होगा. तो चलिए हम तो इतना तक तो लेके आ ही गया और जल्दी हम फोटीला पहुंच जाएंगे और ज़्यादा दूर नहीं है. फिर भी ये जो सिचुएशन था तो काफ़ी हमको एक क्या बोले थोड़ा सा तो टेंशन तो लग रहा था. फिर भी वही स्लोगन मन में आया, हायर द हिल स्ट्रॉन्गर द व्हील. सिर्फ यही स्लोगन मन में रख के हम और आगे बढ़ गए. इनफैक्ट राइडिंग द फोटीला टॉप इज़ a test for your car's endurance and your driving skills. तो फोटीला टॉप होके ज़रूर जाना चाहिए जो if you are a driving enthusiast and an auto enthusiast, because फोटीला टॉप riding is the ultimate test for a driving skill. क्योंकि ऑफ रोड नहीं है लेकिन इतना अच्छा रास्ते में आपको क्या ड्राइविंग स्किल चाहिए उसका टेस्ट हो जाता है ये फोटीला टॉप चढ़ने में. फिर से एक असेंड आ गया. काफ़ी स्टीप है ये, तो आपको इंजन का आवाज़ सुन के ही पता चलता है कि कितना स्टीप असेंड ये वाला भी है. फिर भी अल्ट्रोस आराम से ये असेंड को पकड़ लिया. तो चलिए थोड़ा देर में थोड़ा सा तो राहत मिलेगा क्योंकि अभी असेंड थोड़ा ग्रेजुअल हो गया तो गियर चेंज करके काफ़ी फिर से आ गया. देखिए तो ऐसे ही चलेगा फोटीला तक ऐसे ही चलेगा. लेकिन अभी थोड़ा सा ढलान मिला है और गियर को थोड़ा राहत मिला है तो थोड़ा सा ये ढलान का ड्राइव को थोड़ा एंजॉय करें. आज का हमारा जर्नी में दूसरा कोई कार ये रूट में नहीं था तो सिर्फ हम अकेला ही फोटीला टॉप का चढ़ाई से जा रहे थे. तो आई वॉज द ओनली सोल driver and car in this particular section. ये वीडियो में आप देख सकते हैं हम कितना नीचे से इतना ऊपर तक आ गया. वो नीचे से जो जिगजैग रास्ता दिखाई दे रहा है वही रास्ता क्रॉस करके हम यहाँ तक आ गया और फोटीला और ज़्यादा दूर नहीं है. मन में तो यही होता है, इज इट वर्थ traveling in this risky and steep inclined roads for just coming to the Umlingla Pass. इधर आपको पता लगता है कितना ऊपर चढ़े हैं हम. इधर से भी नीचे वाला रास्ता का एक व्यू मिल रहा है. तो फाइनली द फोटीला टॉप, द मच अवेटेड फोटीला टॉप इज हियर. वो जो प्लेकार्ड है वो थोड़ा डिफेस्ड हो गया विंड रिएक्शन के कारण, लेकिन यही है फोटीला टॉप और यहाँ पर हम पहुँच गए. अभी फोटीला टॉप का जो स्टीप चढ़ाई है शायद उससे राहत मिलेगा. सो फाइनली वी आर एट फोटीला टॉप और इधर ज़्यादा देर तक हम नहीं रुकेंगे. सो दिस इज़ फोटीला पास एंड इट इज़ 18,124 फीट. तो हम लोग 18,124 फीट ऊंचाई में खड़ा है और इसी पास को क्रॉस करके आपको उमलिंगला पास पहुंचना है.
इधर भी ऑक्सीजन लेवल्स काफ़ी कम है और काफ़ी चढ़ाई में है हम लोग, तो इधर ज़्यादा देर तक हमें रुकना नहीं चाहिए। लेकिन फोटिला आने के आपको एक महसूस होता है क्या हम उमलिंगला पहुंच गए? चलो चलो जल्दी चलो। तो अभी हम लोग चिशुमले की तरफ बढ़ रहे। तो चिशुमले इज़ द गेटवे टू उमलिंगला। तो उधर एक छोटा सा सेटलमेंट भी है, तो वहीं पर हम लोग थोड़ा देर के लिए रुकेंगे। तो चिशुमले आने वाला ही है अभी। तो हम लोग कुछ ब्रेक के लिए कैफ़े काजीरंगा चिशुमले में रुक गए। इधर हम थोड़ा स्नैक्स और रिफ़्रेशमेंट करेंगे क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं, फिर वापस फिरने का समय भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा ब्रेक ले लिया। कैफ़े इज़ ऑल्सो रन बाय मिलिट्री पर्सनल एंड उन लोगों ने बताया आप खाना खा के जल्दी जल्दी उमलिंगला जाइए क्योंकि आइस गिर सकता है, तो आपके लिए जाना मुश्किल भी हो जाएगा और 2-2:30 बजे के बाद काफ़ी ठंडा हो जाएगा, तो आपके लिए वहाँ पर रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा मोमो आ गया और आलू परोठा अभी हो रहा है। तो यही हमारा खाना आज के लिए, दोपहर के लिए। थोड़ा सा तो डिलेड हो गया, फिर भी बिना खाना एकदम पहाड़ों में रहना नहीं चाहिए। तो चलिए खाना को टेस्ट करते हैं। अभी भी उमलिंगला यहाँ से 35 किलोमीटर, फिर वापस भी जाना है। और आज का हम लोगों का विश है नियोमा क्रॉस करके आगे कहीं रुकना। आलू पराठा भी आ गया। कैफे काजीरंगा में हम लोगों का खाना हो गया और अभी हम उमलिंगला के लिए बढ़ेंगे। बहुत ही टायरिंग राइड था ये फोटिला टॉप वाला। वो भी दूसरा वाला रास्ता भी देखेंगे वो कैसा है। तो चलिए कार में पहले बैठते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। So we have reached Tishumle bridge and this is the actually gateway to Umlingla Pass. If you are coming from Fotile, I will take left, and if you come from Nurbula, you will be coming from the road that is below this particular bridge and you have to take a right turn. So remember this junction point. So here you need to take the turn if you come from Nurbula top. And in our case we will take left and we will follow the road straight that will take to Umlingla Pass. तो अभी यही रास्ता से आपको आना पड़ेगा। आपको ये ध्यान देना है जो चिशुमले ब्रिज से हम लोग लेफ़्ट लेंगे अगर हम फोटिला टॉप होके आ रहे हैं, और अगर नूरबुला टॉप होके आ रहा है तो हम लोग को राइट टर्न लेना पड़ेगा। और राइट टर्न लेके जो रास्ता है उधर इंडिकेशन भी है उमलिंगला पास के लिए, तो ये रास्ता आपको सीधा उमलिंगला पास ले जाएगा। Now you are climbing for the highest top, that is the Umlingla top, and as we are having some refreshment over there. अभी बजा है 12:06, हाँ। लेकिन वो आर्मी लोग बोल दिया जे जल्दी जाना, बहुत ठंडा होगा उधर। क्योंकि हाँ आर्मी लोगों ने सजेस्ट किया था ना। हाँ, हम तो हमदर्द नहीं किया था। आर्मी बहुत हेल्प कर रहा है आर्मी सर ने। ऑपोजिट साइड में जो दूसरा गाड़ी था आर्मी का, हॉर्न सुनने में देखिए वो जो एक्स्ट्रा स्पेस है वही में रुक गया, जाके हमारा गाड़ी को जाने के लिए स्पेस मिले। So how disciplined this army personnel are, you can see. We don't expect this type of road discipline in our cities. Donate blood, but not roads. But not on road. रास्ता में ब्लड को एक्सीडेंट होके नहीं वेस्ट करे। डोनेट ब्लड उसमें काफ़ी यूज़ आएगा। चुसुल ब्रिज से रास्ता बहुत अच्छा है। अभी तक रास्ता पूरा ही अच्छा था, कहीं जगह खराब नहीं।
चिशुमले ब्रिज के बाद जो चौड़ाई शुरू होता है उमलिंगला पास के लिए, वो काफ़ी ग्रेजुअल असेंड है, तो उसमें आपको जाने में कोई परेशानी नहीं है। रास्ता भी बहुत बढ़िया है और दोनों साइड का जो नज़ारा है वो तो एकदम ही बहुत ही लाजवाब है। और ये जर्नी आपको काफ़ी एक्साइटमेंट और एंजॉयमेंट देगा। फोटिला पास जैसा उतना असेंड यहाँ पर नहीं है, तो ये जर्नी बहुत ही अच्छा लगता है आफ्टर चिशुमले ब्रिज। देमचौक वो और दूर है, मानी उमिंगला से दूर। हाँ। उधर कोई जा सकता है? इसी रास्ता आपको सीधा देमचौक तक ले जाएगा और देमचौक इज द लास्ट विलेज ऑन द इंडियन साइड। सो इफ़ यू हैव टाइम, क्योंकि मेरा परमिट में देमचौक है लेकिन हम नहीं जा सके क्योंकि काफ़ी देर हो गया, क्योंकि इधर रहने का कोई जगह नहीं, आपको वापस जाना पड़ेगा। वी आर ऑलमोस्ट अप्रोचिंग उमलिंगला पास एंड द वर्ल्ड हाईएस्ट पास, मोटरेबल रोड। हाँ, मोटरेबल पास, मोटरेबल रोड, व्हाटएवर यू से। तो बहुत ही एक्साइटमेंट लग रहा है जे एटलीस्ट हम लोग पहुँच तो अभी तक नहीं पाएंगे या पहुँच पाएंगे। सब पानी देखो आइस हो गया एकदम एकदम। और उससे भी ज़्यादा डर हो रहा है आइस गिरना शुरू ना हो जाए। এখনো 10 কিলোমিটার বললাম, अभी 10 किलोमीटर बाकी है। Another 10 kilometers to go. The car is reluctant to climb. जैसे पहाड़ से डायरेक्ट झाप देंगे तो तब बैक जब करेगा जल्दी हो जाएगा। बैक रास्ता का दोनों तरफ आइस देख रहा है, तो शायद कल रात को आइस गिरा है। इतना धूप में भी आइस गला नहीं, तो समझ सकते हैं कितना ठंड हो सकता है यहाँ पर। इधर से दिखाई दे रहा है वो जो उमलिंग पॉइंट का जो एक गोप्रो तो बड़ा बंद ही हो गया हीट में। उमलिंगला का जो उधर एक टॉप में एक कैफेटेरिया टाइप है और एक ऐसा ही माइलस्टोन है, इधर से हम लोग देख रहे हैं, उसी में चढ़ना है। सर को तो ऑक्सीजन बाद में ऑक्सीजन लेना पड़ा। गाड़ी तो खींच ही नहीं रहा है, गाड़ी तो अभी खींच ही नहीं रहा है। इधर एकदम आइस पड़ गया, देखो एकदम पहाड़ में सब आइस हो गया। हो गया तो दूसरा वाला गोप्रो लगा दिया यहाँ पर। और उमलिंगला इज 1 किलोमीटर टू गो। कार इज स्ट्रगलिंग, वी आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, नॉट ओनली कार, वी आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग। इतना ऊंचाई में हमारा जिंदगी में कभी नहीं आया। और एक बात भी सोचो, हमारा उम्र अभी 57 और 2 महीना में हमारा उम्र 58 हो जाएगा। और आई एम अ पेशेंट ऑफ वेरी हाई ब्लड प्रेशर, स्पेशली माई सिस्टोलिक प्रेशर। फिर भी हम काफ़ी रिस्क ले लिया। देखो चारों तरफ आइस गिरा है, तो बहुत जल्दी निकलना होगा, क्योंकि थोड़ा सा धूप कम होने से ही आइस गिरेगा, वो और एक मुसीबत हो जाएगा नीचे जाने के लिए। बस वो लोग आ गया ना। वो आ गया। ये दूर से दिखाई दे रहा है आपको वो जो उमलिंगला टॉप का जो बोर्ड है। और कुछ ही देर है, डेस्टिनेशन। हाँ, डेस्टिनेशन। गॉड प्लीज टेक अस टू उमलिंगला पास। भगवान हमको ये उमलिंगला पास जर्नी को सक्सेस करो। बीच बीच पे महसूस होता था जब फर्स्ट गियर में हम लोग जो आ रहे हैं, कितना सरवाइव करेगा हमारा इंजन।
उमलिंगला आ गया बस बस हो गया अभी उमलिंगला कंप्लीट हो गया देखो कंप्लीट उमलिंगला देखो जल्दी जल्दी 2 मिनट at Umlingla Pass, that is the world's highest pass, and we have been able to reach this pass successfully. Oh, God forbid that we have been able to reach here. The car was really struggling, but still, ठीक है. Still, we could reach here. We have reached Umlingla. बात भी नहीं आ रहा है. ऑक्सीजन इतना कम है ना बोलने का लायक. So after completing the 13 days this is Umlingla Pass. We are getting very much exhausted due to high altitude, so we did not wait 20,000 ऊपर yes, है ना around 20,000 feet. So we started to descend. Now we will descend to Chisumle, and from Chisumle we will take to Nurbulatu. क्योंकि दोनों का जो व्यूज़ एक ही है तो आपको और दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है. आप लोगों को फिर नुरबुला टॉप से दिखाएंगे. We have reached Chisumle bridge. Now instead of Photila top, we will go through Nurbula top. So you should remember this particular point. This is very important. Here the road takes you in 2 directions, via Photila and via Nurbula. We will be going via Nurbula. वो इंटरसेक्शन है. इधर लिखा हुआ है जुर्सर, तो जुर्सर होके हम लोग राइट टर्न लेंगे. माठो से जाएंगे. বাবা এই একটা ভয়ঙ্কর রাস্তা আসছে. মাঠ আটকে গেল. ও ঠিক আছে চলো. So we are heading towards Nurbula top. We are heading towards Nurbula top. From Nurbula top we will have to see that particular milestone where it will be written Jorsar. From Jorsar we will take a right turn. A beautiful marmot on the way. Finally we got to see one, a beautiful marmot. দাঁড়িয়ে আছে না শুধু তাকিয়ে দেখি. Jarsa 36 Nurbula top. This is Nurbula top. So from Nurbula top we will be descending downwards towards Hanle. There was another track also before this Nurbula top, but there the incline is quite steep. So I avoided that route. There is another track from Jorsar, so I will try that. जोरसर होके जाने का कोशिश करेंगे क्योंकि वो रास्ता काफ़ी ऊंचाई है और ये कार स्ट्रगल कर सकता है क्योंकि मिट्टी वाला रास्ता है ना. मिट्टी वाला रास्ता में ट्रैक्शन लूज करने का बहुत चांसेस रहता है. हम वहाँ पर उतरेंगे. वो माटी से ना. In 400 meters, turn right. तो आ गए लेकिन फिर भी किसी को नहीं मिला यहाँ पर. अभी गूगल राइट पकड़ना के लिए बोल रहा है हमले के लिए. Turn right. वही जहाँ हमले लिखा है. इधर से मार्च से. अच्छा यही है वो इंडिकेशन जहाँ से आपको हानले के लिए राइट टर्न लेना होगा. तो हम लोग हानले के लिए इधर से ना उधर से এই যে মাঠো
माथुर से अच्छा 45 किलोमीटर। Continue for 5 kilometers. ऐसे ही पूरा रेत में आपको पूरा ऑफ रोड कंडीशन में हानले तक जाना पड़ेगा और ये 45 किलोमीटर्स है यहाँ से। और बीच बीच में जो हानले लिखा हुआ स्टोन रहेगा उसको आपको फॉलो करना होगा, तो उसके आपको पता चलेगा यू आर ऑन राइट ट्रैक। several trails you can बैग see. ना पे অন্য জন্তু अच्छा अच्छा ये डॉगी हाँ डॉगी बाबा किसी का भूसा है इसलिए चला है। so we have entered the treacherous route माथुर से जाना है। for 45 kilometers you have to travel through this. So you have to follow this trail, and one good thing is that Google Map is working. Google Map is working and it shows that it will take 1 hour 3 minutes to reach our destination. There are several trails. रेल्स भी अच्छा है वो पहाड़ के चढ़ने से पहाड़ चढ़ के At time to time you need to notice that Hanle milestone will be there. अच्छा माइलस्टोन So you need to follow that. You see it's written Hanle. सिर्फ टायर मार्क्स और माइलस्टोन को फॉलो करें। There is some traction loss. In this place also there will be some ascent and descent. So you have to be prepared for that, where you will require some extra gas. So that is important. Only thing is that ज़्यादा रेत होने में आपका टायर फंस सकता है, और फ्रंट व्हील ड्राइव में यही एक प्रॉब्लम है। और इतना सारा टायर मार्क्स है ना, हम लोग को नीचे वाला में ही रहना है, ऊपर नहीं जाना है। यहीं से पता चलता है। वो पिकअप से पता चलता है वी आर ऑन राइट ट्रैक। Always try to keep it to the right side. वो एक डॉगी उधर एक डॉगी पार्क उसकी कितना सारा डॉगी ऊपर चढ़ रहा है। जगह थोड़ा ट्रिकी रहता है, बीच बीच में पानी रहता है। हाँ, जून महीने में इधर जून महीने में ये इधर एक कार से नहीं आ सकता है ना, ये तो पानी भर के भरती हाँ, रहेगा। पानी भरती अभी रहता है। सूख गया इसलिए
वो देखो ना, जार्किंग और जार्किंग। ये शॉट आने से ऐसा फीलिंग, अब अच्छा आने से पहाड़ में आने ना सब में मुश्किल। इधर कैसे जाओगे? ये कोई रास्ता नहीं है। ओ इधर से ऐसे चले जाओगे। इस रूट का एक ही प्रॉब्लम है, छोटा सा आपको वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करना है। कभी कभी ये ज़्यादा गहराई हो जाता है, तो ये इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा क्रॉसिंग करने, और कौन सा पोजीशन से क्रॉस करने से आपको कार नहीं फंसेगा, इसको आपको चेक करना है बिफोर क्रॉसिंग दिस पर्टिकुलर वाटर क्रॉसिंग। उमलिंगला पास का जर्नी कंप्लीट होने का बाद दिल का भी दुख हो रहा है, क्योंकि आज के बाद हमारा जो लद्दाख सीरीज़ है उसका रिटर्न जर्नी चालू हो जाएगा। तो लद्दाख का जो घूमना फिरना है, और एक दिन हम लोग लद्दाख रीजन में रहेंगे और उसके बाद हम कोलकाता की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए दिल बहुत दुख हो रहा है कि लद्दाख का जो चैप्टर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। Finally, we have been able to complete the Umlingla Pass journey, and we have reached Hanle now. But we won't stay at Hanle, we'll stay at Neoma, because our idea is to return back to Leh Manali highway by tomorrow. So इसलिए हम लोग नियोमा में रुकेंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। तो होप यू हैव लाइक द वीडियो। देयर हैज हम लोग विन किया ना। हाँ, हम लोग विन किया, और दोनों टाइप का ही रोड आप लोगों को दिखाया, एक ऑफ रोड और एक हिल्स। तो पूरा सर्किट काफी परेशानी हुआ, लेकिन वी हैव बीन एबल टू डू इट, एंड आवर कार हैज आल्सो बीन एबल टू डू इट सक्सेसफुली।